नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम शिवराज करेंगे तैयारियों को लेकर बैठक। 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। इस बार फिर से एक हफ्ते तक मनाया जाएगा स्थापना दिवस। उत्सव के रूप में जोरदार होगी दिवस की तैयारियां। 1 नवंबर को मनाया जाएगा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस की रैली में हुए शामिल। सोनल में हुई कांग्रेस की चुनावी रैली। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर का भोपाल दौरा। पीसीसी के डेलीगेट से की मुलाकात। पीसीसी डेलीगेट्स को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। भोपाल पहुंचकर शशि थरूर ने कमलनाथ से चर्चा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से बंद कमरे में चर्चा हुई। करीब 10 मिनट तक हुई चर्चा। शशि थरूर ने प्रतिनिधि बैठक का उद्भव किया और कहा कि मैं आभारी हूं कि आपका समय मिला। पहला पीसीसी है जो कि हेडक्वार्टर के निर्देश का पालन कर रहा है। साथ ही शशि थरूर ने कहा है कि पार्टी को अंदर से मजबूत बनाना है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदवार शशि थरूर ने तेवर दिखाते हुए कहा कि हम लगातार चुनाव हारे हैं। केंद्र नेतृत्व को मिलना आसान नहीं है। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का छिंदवाड़ा में 2 दिवसीय दौरा। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे कमलनाथ। एकजुटता का संदेश देंगे कमलनाथ। 16 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ। ये पहला मौका है कि जब कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ एकजुटता का संदेश देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा। 16 अक्टूबर को आएंगे ग्वालियर। दौरे के दौरान आमसभा को संबोधित करते हुए दिखेंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के घर भी जय विला पैलेस जाएंगे और 5000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। एयरपोर्ट से जय विला पैलेस तक रहेगी हाई सिक्योरिटी। अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की है। भोपाल समेत ग्वालियर के अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। सुरक्षा और तैयारियों का लेंगे जायजा। करीब 36 गांव के सड़कों किसान ट्रैक्टर लेकर उतरे। देवास की सड़कों पर 2 अलग अलग लैंड पुलिंग योजनाओं का किया विरोध। और हाट पिपलिया और चापड़ा क्षेत्र का पूरा मामला। हाट पिपलिया चापड़ा क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया विरोध। किसानों ने अपनी भूमि देने से किया मना। कृषि मंडी प्रांगण में जमा हुए सैकड़ों किसान। भारतीय किसान संघ के बैनर के तले जुटे किसान। भूमि नहीं देने के लिए हुंकार भरे। शहर की सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतरे किसान। बिलासपुर जिले में कांग्रेस विधायक कर रहे हैं घर घर का दौरा। भारत जोड़ो आंदोलन के तर्ज पर दौरा। चुनाव को लेकर अब 1 साल का वक्त बचा। धान के खेतों में मिला विशालकाय अजगर। सर्प विशेषज्ञ अनिल भार्गव ने अजगर का किया रेस्क्यू और जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ा गया अजगर को। दौरे हत्याकांड में फैली सनसनी। छिंदवाड़ा में महिला और पुरुष की संदिग्ध अवस्था में मिली लाश। अर्धनग्न अवस्था में दोनों ही शव मिले। 4 साल के बच्चे की लापता होने की सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। माहुल झीर थाना क्षेत्र के चावलपानी गांव का पूरा मामला। पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा चलाए जा रहे रात्रि गश्त अभियान और अभियान में जवानों को ब्रीफिंग और डिब्रीफिंग का मिला फायदा। गश्त के दौरान 6 वाहन चोरों को पुलिस जवानों ने पकड़ा। मुस्तैदी से रात्रि गश्त के दौरान चोरों को जवानों ने पकड़ा है। जामगांव पुलिस को मिली है सफलता। चोरों के पास से 1 कार 2 बुलेट सहित कुल 15 वाहन जब्त किए गए हैं और जुमला कीमत लगभग 14 लाख रुपए आंकी गई है। दुर्ग पुलिस से चलाए जा रहे अभियान में ये सभी आरोपी पकड़े गए। भाजपा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कोर समिति की बैठक हुई है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी को यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिले। उम्मीद के अनुरूप रजिस्ट्रेशन। अब तक कुल 2500 बच्चों ने किया काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी को अब तक कुल 2500 रजिस्ट्रेशन हुए प्राप्त।
यूनिवर्सिटी को 15,020 सीटों पर 4500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की उम्मीद थी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने जताई संख्या के बढ़ने की उम्मीद। पंद्रहवें वित्त की राशि आवंटन में मनमानी का आरोप। जिला पंचायत सदस्य अलका चंद्राकर ने लगाया आरोप। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में रैली निकाली। जिला पंचायत कार्यालय का घेराव करके तालाबंदी की गई है। तालाबंदी के समय पुलिस में नोकझोंक हुई है। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नौकरी लगाने के नाम पर युवकों से सौदा करता था। रेलवे एक पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। 4 लाख रुपए से 6 लाख रुपए नौकरी लगवाने के नाम पर करता था ठगी। कार चालक के द्वारा कुत्ते पर कार चढ़ाने का वीडियो वायरल। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के वेंकटेश नगर का पूरा मामला। पीपल फॉर एनिमल ने पुलिस को दी शिकायत। पीपल्स फॉर एनिमल ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया है और प्रकरण दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशों की पुलिस तलाश जारी है। और इंदौर से दुबई जा रही फ्लाइट्स के यात्री जो है उनसे कारतूस मिला है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया। आरोपी के पास से 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। लाइसेंस बंदूक से चली हुई गोलियों की पुलिस ने पूछताछ की है और खाती वाला टैंक का पूरा मामला। मध्य प्रदेश में आध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने अब नर्मदा परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की। जबलपुर में नर्मदा परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई गई है। प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली मां नर्मदा नदी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। लाखों भक्त मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। शाहपुरा नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचित चुनाव हुआ। अतिक्रमण को लेकर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। विरोध करते हुए महिला मनोरमा नागेश्वर चढ़ी पानी की टंकी पर। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को टंकी से नीचे उतारा है। बालाघाट में प्रशासन का चला अतिक्रमण पर बुलडोजर। नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 14 में चला बुलडोजर। अतिक्रमण को हटाने के लिए चला बुलडोजर। बहरा तालाब के पास बुलडोजर चला। लहरसा गांव की एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया। बदमाशों ने अपहरण करने की कोशिश की। और चाचौड़ा क्षेत्र के बीनागंज बाईपास का मामला। हाथखोज की सार्थक कंपनी के बाजू में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 3 थाना क्षेत्र का मामला। कंपनी में लगी आग। त्योहारी सीजन को देखते हुए ट्रेनों में यात्री की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। रतलाम रेलवे मंडल ने लगाए एक्स्ट्रा कोच। दीपावली पर्व और छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में कोच लगाए गए। चंबल नदी रेत का उत्खनन करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई। पुलिस ने जेसीबी से 2000 डंप रेत के ट्रॉलियों को कराया नष्ट। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आज पंजाब और हरियाणा के सीएम के बीच बैठक हुई है। लेकिन इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई। बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बैठक में एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा पंजाब के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हरियाणा पंजाब की एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक हुई थी, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि एसवाईएल का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। सीएम मनोहर लाल ने बताया है कि बैठक में हरियाणा की कोशिश पहले एसवाईएल का निर्माण करवाने की थी, लेकिन पंजाब पानी के बंटवारे पर अड़ा।
एसवाईएल पर पंजाब के साथ हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अब इस विषय पर आगे की बैठक की संभावना नहीं है। सुप्रीम और केंद्र के निर्देश पर बैठक आयोजित की गई थी। एसवाईएल के पानी को लेकर पंजाब पानी देने को तैयार नहीं है और हरियाणा पानी से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सरकी दादरी के खेड़ी बत्तर गांव में शांति स्टोन मोबाइल क्रशर पर एक श्रमिक ने फांसी लगाकर जान दे दी। श्रमिक यूपी का रहने वाला है जो कि पिछले 3 सालों से क्रशर पर काम कर रहा था। क्रशर मालिक ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चरखी दादरी अस्पताल भिजवाया। सीआईए हिसार पुलिस ने पुलिस विभाग में उच्च अधिकारियों के नंबर पर लोन विज्ञापन के देने के मामले में सीआईए पुलिस की टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। सीएम फ्लाइंग और वन विभाग की टीम ने अवैध तरीके से लकड़ी काटकर लाए गए करीबन 1 दर्जन वाहनों को जब्त किया है और जब्त किए गए वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में चल रहे G20 वित्त मंत्रियों की सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दूसरे दिन हिस्सा लिया। सीतारमण ने निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए उपराष्ट्रीय स्तर पर धन जुटाने की बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सामने साल 2023 के एजेंडे का खाका भी रखा। असम के गुवाहाटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 37वां दिन है। दिन की शुरुआत होते ही कर्नाटक के रामपुरा से यात्रा शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कई पार्टी कार्यकर्ता और लोगों का हुजूम दिखाई दिया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। इसमें लिखा गया है कि ताकत तिरंगे से मिल रही है, इसलिए हर दिन आसान लग रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है, जिसे बीएसएफ के जवान ने 17 राउंड फायरिंग करके गिराया, जिसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग नहीं होगी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वे ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज किया। कोर्ट ने मांग को खारिज करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने कहा है कि अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। ऐसा होने से आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। आईपीयू में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश पाकिस्तान पर बरसे और हरिवंश ने पाकिस्तानी दल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने आईपीयू के मंच का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के झूठा प्रचार करके सभा को वो मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश भी की है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना शहर में फायरिंग से लोगों में हड़कंप मच गया। वारदात में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। नॉर्थ कैरोलिना शहर में फायरिंग के मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है और रैले पुलिस ने जानकारी में कहा है कि आरोपी एक किशोर है। फिलहाल उसे पकड़ने के प्रयास जारी है। मॉस्को से दिल्ली आई एक फ्लाइट में बम की सूचना मिली, जिसके बाद सभी जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जांच एजेंसियां फिलहाल अभी फ्लाइट में आए पैसेंजर्स से और उनके सामान की जानकारी ले रही है। मॉस्को से आए पैसेंजरों को जांच के बाद ही 5 गेट नंबर संख्या से बाहर जाने दिया गया। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि फ्लाइट के अंदर बम की खबर सच्ची थी या फिर अफवाह। पेपराजी पर भड़की कियारा आडवाणी, बुजुर्ग को धक्का देने पर लगाई डांट। जानवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म मिली के साथ बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए तैयार हैं। फिल्म मिली का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। फिल्म मिली में जानवी कपूर नर्स के रोल में नजर आएंगी, जो कि फ्रीजर में बंद हो जाती है। मिली एक सर्वाइकल ड्रामा जोनर फिल्म है, जो कि मलयालम फिल्म हेलन का हिंदी रीमेक है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर जानवी कपूर को स्पॉट किया गया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।